बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का 7th लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Students, disproportionation reaction. Students, disproportionation reaction is a type of redox reaction. मैंने आपसे कहा कि जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये टाइप है किसकी? रिडॉक्स रिएक्शन की। और स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन का दूसरा नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो और रिडक्शन का प्रोसेस भी हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। या सिंपली मैं रिडॉक्स रिएक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, अ रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, उसे आप रिडॉक्स कहते हैं। स्टूडेंट, रिडॉक्स में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद है कि एक स्पेशी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरी कोई स्पेशी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। जो स्पेशी इलेक्ट्रॉन को लूज करे हम कहेंगे कि इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। और स्टूडेंट्स, जो स्पेशी इलेक्ट्रॉन को गेन करे हम कहेंगे कि इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज के इस लेक्चर के लिए दोबारा से, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बात की हुई है, दोबारा से एक आसान सा तरीका बता दूं कि नो डाउट कि अभी मैंने इलेक्ट्रॉन के हवाले से तो बात की कि ऑक्सीडेशन का लूज, इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन। लेकिन स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के लिए आप एक सिंपल सी बात अपने जहन में बैठा लें कि अगर किसी स्पेशी की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे तो हम कहेंगे कि उस स्पेशी की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। यानी कहना यह चाह रहा हूं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह स्टूडेंट, रिडक्शन क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी स्पेशी की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है तो मैं कहूंगा कि उस स्पेशी की क्या हो गई? रिडक्शन। तो बहरहाल ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आज के इस लेक्चर में हम रिपीटेडली स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन की, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। इसी वजह से ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, पर्टिकुलरली हम इस रिएक्शन को एक और नाम भी देते हैं स्टूडेंट्स, और वो दूसरा नाम इसका क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी अब अगर आप इसके नाम पे, सेकंड नेम पे गौर करें जो कि है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो स्टूडेंट आपको इसके नाम से ही इस रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, लेकिन जो मैंने टर्म यूज कर दी ना, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका मतलब है कि एक सिंगल स्पेशी की ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। हमें इसके नाम से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, एक स्पेशी की ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब आइए जरा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? आ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच, जिसमें आ स्पेशी से स्टूडेंट मुराद होता है कोई शय, और यहां पे स्पेशी से मुराद, अगर केमिस्ट्री में स्पेशी की बात की जाए तो वो कोई शय क्या हो सकती है? मॉलिक्यूल। वो शय क्या हो सकती है? एटम और आयन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी स्पेशी से मुराद एटम, मॉलिक्यूल और आयन, स्पेशी की क्या हो?
इज साइमल्टेनियसली, स्टूडेंट साइमल्टेनियस से मुराद होता है एक ही वक्त में, बेक वक्त, एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बात यह तय हुई स्टूडेंट्स कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में सिंगल स्पेशी की ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट अगर एक एग्जांपल को देखें तो आपको एग्जांपल से बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि जैसे फर्ज कर लें स्टूडेंट्स मेरे पास है क्लोरीन Cl2। जब ये Cl2 क्लोरीन रिएक्ट करती है स्टूडेंट्स किसके साथ, वाटर के साथ H2O, तो स्टूडेंट इनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनती है उनमें एक हमारे पास प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और स्टूडेंट जो दूसरी प्रोडक्ट बनती है दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड यानी HClO। स्टूडेंट इस प्रोडक्ट का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। अब मैंने आपसे कहा कि दिस reaction is the example of disproportionation reaction. So according to definition हमें इस रिएक्शन में साबित करना होगा कि एक सिंगल स्पेशी की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो यहां पे क्लोरीन फ्री स्टेट में मौजूद है। चूंकि क्लोरीन फ्री स्टेट में मौजूद है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहां पर 0। इसी तरह जब आप प्रोडक्ट में आते हैं तो स्टूडेंट यहां पे जो हमारे पास HCl है, HCl में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसका मतलब ये होगा कि यहां पे अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स किसमें होगी, -1 में। और जाहिर बात है ओवरऑल कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज +1। ये तो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट अगर मैं हाइपोक्लोरिक एसिड की बात करूं तो इस हाइपोक्लोरिक एसिड में अब क्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट एटम मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के निस्बत भी क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब है यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की निस्बत नेगेटिव होगी, यानी कितनी होगी, -2। ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी स्टूडेंट, +1, और हाइड्रोजन की भी क्या होगी, +1। अब जरा स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने हर स्पेशी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अब अगर आप गौर करें ना तो अगर आप गौर से देखें, अगर इस फ्री क्लोरीन को देखें और प्रोडक्ट में मौजूद HCl में क्लोरीन को देखें तो यकीनन आप कहेंगे कि सर 0 जो है ये बड़ा है और -1 क्या है, छोटा। इसका मतलब है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, डिक्रीज। जब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई तो मैं कहूंगा कि यहां पे स्टूडेंट्स क्लोरीन की क्या हो गई, यकीनन आप कहेंगे चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई तो सर स्टूडेंट यहां पे क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन। इसके बरक्स जरा स्टूडेंट गौर कीजिएगा कि अब यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। लेकिन ये जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ अटैच करूं तो जरा गौर करें, यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां पे स्टूडेंट क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। इसका मतलब है कि इस क्लोरीन की निस्बत यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि यहां पे स्टूडेंट्स क्लोरीन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अब स्टूडेंट आप गौर कर रहे हैं कि रिएक्शन एक है, इस रिएक्शन में अ सिंगल स्पेशी, एक ही स्पेशी साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रही है और साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रही है। तो चूंकि सिंगल स्पेशी एक ही वक्त में ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रही है तो मैं कहूंगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट मैं एक और एग्जांपल अगर आपके सामने रखूं तो जरा गौर कीजिएगा कि जब ब्रोमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, यानी सोडियम ब्रोमाइड बनता है, इसके बाद सोडियम ब्रोमेट बनता है, तो साथ में वाटर। अब अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें ना स्टूडेंट, तो इस रिएक्शन में भी जो ब्रोमीन है उसकी एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और एक ही वक्त में रिडक्शन भी हो रही है, जैसा कि आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से बात क्लियर हो रही।
तो इस तरह के रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट आ जाइए, हम आज जो पर्टिकुलरली बात करेंगे कि हैलोजेंस किस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। स्टूडेंट एक बात अपने जहन में क्लियर कर लीजिएगा कि ऑल हैलोजेनेशन रिएक्शन को शो करती हैं। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में जो हम पर्टिकुलरली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन पढ़ेंगे, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे जब क्लोरीन को ट्रीट करवाएंगे स्टूडेंट्स किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये जो रिएक्शन है, जब मैंने कहा कि क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है, तो स्टूडेंट मैं इस रिएक्शन को दो टेम्परेचर्स पर डिस्कस करूंगा, एक कोल्ड स्टेट में और एक हॉट स्टेट में। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaH, यानी कोल्ड और हॉट NaH के साथ इसका रिएक्शन। इसमें सबसे पहले है इन कोल्ड स्टेट। कोल्ड स्टेट से क्या मुराद है कि होगा क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन बट एट लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इस दौरान जो टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री C। अब होता क्या है स्टूडेंट कि इन कोल्ड स्टेट यानी लो टेम्परेचर पर कोल्ड स्टेट में क्लोरीन विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो क्लोरीन है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करती है? रिएक्शन। और क्या चीज बनाती है? टू फॉर्म हाइपोक्लोराइड। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हाइपोक्लोराइड को जो इसका रेडिकल है वो हम इसको ऐसे लिखते हैं ClO-। दिस वन इज कॉल्ड हाइपोक्लोराइड आयन स्टूडेंट। एंड हेलाइड आयन, चूंकि क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स कि यहां पे हेलाइड आयन कौन सा होगा? Cl-। तो बात ये तय हुई कि जब कोल्ड स्टेट में क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो दो प्रोडक्ट बनती हैं, एक हाइपोक्लोराइड आयन बनता है और स्टूडेंट दूसरे नंबर पर क्लोराइड आयन बनता है। तो देखते हैं कि रिएक्शन होता किस तरह से। यानी स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो स्टूडेंट यहां पे होता क्या है कि दो यूनिट यूज होते हैं किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के एट 15 डिग्री C। जैसे कि मैंने पहले कहा कि लो टेम्परेचर पर होता है और स्टूडेंट यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज NaClO, दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। और स्टूडेंट साथ में जो हमारे पास चीज बचती है दैट इज बनती है हेलाइड आयन। हेलाइड आयन किसकी शक्ल में? सोडियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। मैं प्रोडक्ट के नाम दोबारा रिपीट कर दूं कि NaClO, अगर मैं ClO की बात करूं दिस इज हाइपोक्लोराइड आयन, लेकिन अगर मैं NaClO की बात करूं दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। और यहां पे इसका तो आपको पता है दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट मैं बात ये करने लगा हूं कि दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सर अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो इसमें सिंगल स्पेशी की एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए और रिडक्शन भी। जरा गौर करते हैं कैसे। स्टूडेंट यहां पे जो क्लोरीन है ये अगेन फ्री स्टेट में मौजूद है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? 0। अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड की स्टूडेंट बात करते हैं तो यहां पे ऑक्सीजन क्या होगा? -2। और कीजिएगा जरा, क्लोरीन क्या होगा? +1 और सोडियम +1। ये स्टूडेंट मैं इनकी क्या लिख रहा हूं? ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसके बरक्स जब आप NaCl की बात करते हैं तो चूंकि Cl की अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट क्या होगी? -1 और सोडियम की क्या होगी? +1। अब जरा गौर कीजिएगा कि अगर मैं इस क्लोरीन फ्री क्लोरीन रिएक्टर में मौजूद का सोडियम हाइपोक्लोराइड में मौजूद क्लोरीन के साथ कंपैरिजन करूं तो आप यकीनन कहेंगे कि यहां पे 0 थी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे +1 हो गई। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई? इंक्रीज। जब स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगी तो मैं ये कहूंगा कि इस रिएक्शन में अभी तक जो क्लोरीन है इसकी क्या हो चुकी? दिस अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि अगर मैं इस क्लोरीन को कंपेयर करूं NaCl में मौजूद क्लोरीन के साथ
तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 थी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई -1। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो। अब स्टूडेंट आप गौर से देख सकते हैं कि एक ही वक्त में जो क्लोरीन है ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ये उसी वक्त में रिड्यूस भी हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सर क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, वैसे मैंने आपसे भी बात कर दी। तो मैं अगर ये वजह बताऊं ना कि क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो मैं कहूंगा कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इन Cl2, जैसा कि क्लोरीन एटम इन Cl2 इज कन्वर्टेड टू, तो फ्रेंड आपने भी किस में कन्वर्शन की इसकी, आपने इसे कन्वर्ट किया किस में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। किस में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, किस में, किस स्पेशी में, यानी NaCl। फिर आपने जीरो से, ये जो जीरो है, आपने जीरो से क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्वर्ट किया स्टूडेंट किस में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी स्टूडेंट्स किस में, NaClO, यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो स्टूडेंट इस केस में जो क्लोरीन है इसकी हो गई क्या, रिडक्शन। और स्टूडेंट्स इसी केस में जो क्लोरीन है उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अब स्टूडेंट आ जाइए, अब अगेन मैं क्लोरीन का ही डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन पढ़ूंगा, लेकिन Cl2 की शक्ल में नहीं, एक बात, और एट लो टेम्परेचर नहीं बल्कि एट हाई टेम्परेचर, यानी बात करने लगा हूं डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये जो आपने ऊपर रिएक्शन में भी प्रोड्यूस किया। अब होता क्या है डीकंपोजिशन, मुराद है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। सोडियम हाइपोक्लोराइड विच इज प्रोड्यूस्ड इन कोल्ड स्टेट, ये स्टूडेंट आपने ऊपर वाले रिएक्शन में भी ये प्रोड्यूस किया, इन द अबव रिएक्शन डिकम्पोजिस, ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट किस में, फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का आपको पता है NaCl, एंड सोडियम क्लोरेट, यानी दो चीजों में टूट जाता है। और ये जो स्टूडेंट सोडियम क्लोरेट है, इट हैज द फार्मूला NaClO3। और स्टूडेंट ये रिएक्शन कहां पे होता है, एट 70 डिग्री C, यानी ऊपर वाले रिएक्शन में ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस हुआ ये डिकम्पोज हो गया सोडियम क्लोराइड में और सोडियम क्लोरेट में। किस तरह से, आइए जरा इस चीज को देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड है। स्टूडेंट ये रिएक्शन होता है एट 70 डिग्री C। जब आप यूज करते हैं 3 यूनिट्स किसके, सोडियम हाइपोक्लोराइड के, तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज 2 यूनिट बनते हैं किसके, सोडियम क्लोराइड के, अलोंग विद सोडियम क्लोरेट। स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहता हूं कि दिस इज अगेन अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बड़ा सिंपल तरीका है सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो अभी जस्टिफाई कर लेते हैं। यहां पे जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। और स्टूडेंट अगर मैं NaCl में बात करूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट, -1, और इधर क्या है, +1। अगर सोडियम क्लोरेट में बात की जाए तो यहां पे है स्टूडेंट -2 × 3, यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और स्टूडेंट यहां पे सोडियम की क्या है, +1। अब अगर आप स्टूडेंट कंपैरिजन करें ना तो यहां पे ये +1 से, गौर कीजिएगा जरा, ये +1 से कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट किस में, -1। जब ये +1 से -1 में गया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई, तो मैं कहूंगा कि यहां पे स्टूडेंट सोडियम की क्या हो चुकी, यकीनन आप कहेंगे कि सर स्टूडेंट यहां पर सोडियम की हो चुकी रिडक्शन। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, दूसरा जो मैं इसमें बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अगर आप इसको कंपेयर करें स्टूडेंट विद सोडियम क्लोरेट, तो स्टूडेंट यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, यानी +5 बड़ा है +1 से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई। तो मैं कहूंगा कि यहां पे क्लोरीन की क्या हो गई,
ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या हुआ, हुई क्लोरीन की डिस्प्रोपोर्शनेशन, लेकिन किस फॉर्म में? द रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिस्प्रोपोर्शनेशन स्टूडेंट्स किसकी? ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन से क्या मुराद है? अगेन मैंने आपको पहले भी बताया, यानी ClO-, दिस वन इज कॉल्ड हाइपोक्लोराइट आयन। स्टूडेंट्स अब आपने दो रिएक्शन पढ़े जिनमें क्लोरीन की क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक कोल्ड स्टेट में और एक हॉट स्टेट में। स्टूडेंट मैं आपके सामने जो कोल्ड स्टेट में आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन पढ़ा, मैं उसकी क्वेश्चन आपके सामने दोबारा रखने जा रहा हूं। और अगर आप देख सकते हैं कि जब कोल्ड स्टेट में क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पे सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट बनता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड का अलॉन्ग विद वाटर। अब जब आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाया तो यहां पे जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है इसके 3 यूनिट्स यूज हो रहे हैं। और अगर आप ऊपर वाला रिएक्शन देखें, ऊपर वाले रिएक्शन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो यूज भी आगे कितने होने चाहिए? 1। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब आपने 70 डिग्री सी पे रिएक्शन करवाया तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के 3 यूनिट यूज हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इन ऑर्डर टू बैलेंस द ओवरऑल रिएक्शन, मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन 1 यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन इन कोल्ड स्टेट, मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब स्टूडेंट मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड के कितने यूनिट्स आ जाएंगे? 3 यूनिट्स आ जाएंगे। और जो हॉट स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन हो रहा है इसमें भी सोडियम हाइपोक्लोराइड के कितने यूनिट्स हो रहे हैं? 3 यूनिट यूज हो रहे हैं। इसका मतलब है मैंने इनकी तादाद को क्या कर दिया? बैलेंस। अगर मैंने ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूं? आपस में ऐड कर देता हूं। जब स्टूडेंट मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करूंगा तो रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास टोटल कितने NaOH के यूनिट हो जाएंगे? 6। यानी ओवरऑल इक्वेशन में क्या बनेगा? 6 NaOH। स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में मेरे पास 3 यूनिट हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के प्रोडक्ट में, और नीचे वाली इक्वेशन में मेरे पास 3 यूनिट है सोडियम हाइपोक्लोराइड के इन रिएक्टेंट। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिएक्टेंट में दूसरी चीज बचेगी दैट इज क्लोरीन। और स्टूडेंट जब आप प्रोडक्ट वाली साइड पे जाते हैं तो टोटल पहली इक्वेशन में 3 NaCl के यूनिट, दूसरी इक्वेशन में 2 NaCl के यूनिट, इनको ऐड अप करेंगे तो टोटल 5 NaCl के यूनिट्स हो जाएंगे। और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस साथ में क्या चीज बनती है? 3 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो हमने ओवरऑल लिख दी। स्टूडेंट लेक्चर के आखिर में आपसे जो बात करना चाह रहा हूं कि ये जो आपने क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आजकल जबकि आप ये लेक्चर सुन भी रहे होंगे, उस दौर में, आज के दौर में ये रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर अराउंड जो कि हम पीते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, वो वाटर क्या है? पोल्यूटेड। अब होता क्या है स्टूडेंट कि हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन की अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू वाटर विल किल बैक्टीरिया टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। यानी मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप पानी में थोड़ी सी मिकदार क्लोरीन की ऐड कर देते हैं तो होता क्या है कि वो जो क्लोरीन है पानी में मौजूद बैक्टीरिया को किल कर देता है और फिर हम उस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे होता क्या है स्टूडेंट कि जब आप क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं तो यहां से 2 चीजें बनती हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा हाइपोक्लोरस एसिड। स्टूडेंट ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है दैट इज अनस्टेबल और ये डीकंपोज हो जाता है किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और नेसेंट ऑक्सीजन में। स्टूडेंट ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है दैट किल द बैक्टीरिया इन वाटर, और जब बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, उसकी पोल्यूशन खत्म हो जाएगी, तो हम उसको सेफली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको आज की बातें क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।